दोस्तों आज 26 अगस्त 2026 है और आज मुस्लिम समुदाय का एक बेहद खास पर्व है। ईद ए मिलाद उन नबी मनाया जा रहा है। आज इस अवसर पर मैंने अपने क्षेत्र में निकले जुलूस की झांकियों को अपने कैमरे में कैद किया है। उसके बाद मैंने अपने गांव के ही इमाम साहब से इंटरव्यू लिया है, बात किया है इस पर्व के बारे में। तो आप इस ब्लॉग को देखने के लिए बिल्कुल दिल थाम के बैठे, क्योंकि आज का ब्लॉग कुछ खास होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ईद और मिलाद क्या है। ईद और मिलाद, जिसे मिलाद उन नबी या मौलिदी भी कहा जाता है, इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व इस्लामिक कैलेंडर के रबी उल अव्वल महीने की 12वीं तारीख को मनाया जाता है। इस वर्ष भारत में इसका आयोजन 26 अगस्त को किया जा रहा है। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म लगभग 570 ईस्वी में मक्का शहर में हुआ था। मुस्लिम समुदाय उन्हें अल्लाह के अंतिम संदेश वाहक के नाम से जानते हैं। उन्होंने लोगों को इंसानियत, दया, भाईचारे, ईमानदारी और शांति का संदेश दिया। आज का दिन यह शिक्षाओं का याद करने का अवसर माना जाता है। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ आज के जुलूस की कुछ झांकियाँ, जो कि आप पहले से भी देख रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी लोग बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ इस जुलूस में कैसे शामिल हुए हैं और लोगों को संदेश पहुंचाते हैं कि हमारे हज़रत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के रूप में आज हम लोग उनको याद करते हैं और उनके द्वारा दी गई हर एक शिक्षाओं को लोगों तक पहुँचाते हैं। हर तरफ भाईचारे और सौहार्द का माहौल देखने को आपको मिल रहा है। और हमारे भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अलग अलग धर्मों और अलग अलग संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते हैं और अपने अपने पर्व त्योहार को बड़ी उत्साह के साथ मनाते हैं, एक दूसरों की खुशियों में शामिल होते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और यही हमारा देश का सबसे सुंदरता है। अब समय है, मैं आपको उन झांकियों को दिखा रहा हूँ जहाँ से बहुत ज़्यादा भीड़ की संख्या में लोग यहाँ पे इस्लामी झंडाओं के साथ, गाजे बाजे के साथ किस तरह से मना रहा है। और एक खास बात बताऊं दोस्तों, तो हमारे गांव में कोई भी पर्व किसी भी धर्म का क्यों ना हो, लोग एक साथ मनाते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। हमारे यहाँ का संस्कृति यही है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। और ख़ासकर मैं अपने चैनल पर सभी धर्मों को, लोगों को समान समझता हूँ और सभी का एक एक संदेश को पहुंचाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि हम कोई भी भेदभाव नहीं चाहते हैं कि कोई भी आदमी का विशेष तौर से प्रशंसा करो और कोई एक तरफ का जो भी लोग हैं उनकी मैं रोस्टिंग करूं। तो ऐसा कोई मेरा मकसद नहीं है। हमारे यहाँ, हमारे गांव में जो भी पर्व त्यौहार वगैरह होता है सभी को दिखाने का प्रयास करता हूं। यही मेरी चैनल का सबसे ज़्यादा खासियत है और मेरा भी, मैं सभी चीज़ों को एक समान दिखाने का कोशिश करता हूं। तो कुछ इस तरह से हमारे गांव में आज जुलूस निकला है, जो कि अलग अलग जगहों पे भी निकालता है। बाकी हमारे यहाँ तो कुछ खास तरह से जुलूस निकाला जाता है और कुछ लोग इनके बारे में नहीं भी जानते हैं और उतना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। बाकी अपनी संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए, जो कि इन लोगों से सीखना चाहिए। तो अभी मैं अपनी दुकान पे हूँ और हो चुकी है शाम, और अब हम आपको खास मुलाकात करवाने वाले हैं। अभी हाट लग चुका है यहाँ पे, और हाट लगने के साथ साथ मेरे यहाँ जुड़ चुके हैं मेरे जो कि कस्टमर भी हैं और इमाम साहब भी हैं गांव के। तो इनसे क्या इनका संदेश है और क्या आज के लिए संदेश है इन पर्व के लिए, तो खास बातचीत हमने की। तो मैंने आपको सड़क पे जो जुलूस निकला था वो मैंने आपको दिखाया था। और तो अभी हमारे साथ मेरे कस्टमर भी है और गाँव के इमाम साहब भी है, तो इनसे इन पर्व के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो साहब हम ये जानना चाहते हैं, आज का जो दिन था, हम देखे सड़कों पे बहुत ज़्यादा जुलूस निकला हुआ था, आपके समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाला है, तो आज का खास दिन क्या है, इसके बारे में हमको कुछ जानकारी दीजिए। आज का दिन जो है हम लोग के आखिरी पैगंबर कहते हैं, अल्लाह का संदेश लाने वालों की यानी अंतिम संदेश था। तो उनका आज जन्म तिथि था, तारीख पैदाइश हिंदू लोग होते हैं। तो आज ही की तारीख में सुबह सवेरे, यानी सूरज उगने से पहले सुबह सवेरे, हाँ,
आप दुनिया में आए, यानी पैदा हुए। सूर्य उदय से पहले मतलब उनका जन्म हुआ था। और उनके वजह से दुनिया की हालत जो अबतर थी, हाँ, हर तरफ जो है तबाही बर्बादी, हर तरफ जो जुल्म सितम, जुल्म इस्रात के परचम को जब आप होश में आए, जब बड़े हुए, तो आपने एक एक जुल्म को आपने ख़त्म किया और पूरी दुनिया में शांति का पैगाम दिया और शांति फैलाया। हता कि दुनिया में औरतों के जीने का हक नहीं था। आप आए तो आपने कहा कि देखो, ये औरत अगर बीवी है तो तुम्हारी किसी राहत है, माँ है तो माँ के कदमों के नीचे स्वर्ग, और बहन है तो तुम किसी भी औरत का अपमान नहीं कर सकते हो। औरत बहुत बड़ी चीज़ है। तो मतलब आने के बाद ये जो औरतों पर जुल्म ढाया जा रहा था और सती कर दिया जाता था शौहर के मरने के बाद, आपके आने के बाद ये सारा सिस्टम खत्म हो गया। मतलब ये सिर्फ इस्लाम धर्म में ही था कि सभी धर्मों में था कि औरत के पति जब मर जाता था तो उसे सती कर दिया जाता था? कोई भी पैगंबर जो आते हैं या संदेशा आते हैं तो एक सिर्फ मुसलमानी के लिए नहीं, मतलब ऑल आदमी के लिए, सभी आदमी के लिए। उनकी रहमत सबके ऊपर। अच्छा। पड़ोस में, हम जिस पड़ोस में रहते हैं उसमें हमारे सिख भाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम हैं, हर जाति हर धर्म के लोग हैं। और सबसे प्रेम मोहब्बत, सबसे भाईचारा हमको कायम करना है और शांति पूर्वक से रहना है और शांति का पैगाम देना है। एक दूसरे के दुख दर्द में हम जाए, अगर दावत दें तो हम खाएंगे भी, अगर दावत नहीं देंगे तो हम हिंदू भाई के यहाँ जाके उनको जो है मुबारकबादी दे के हम आएंगे, लेकिन हम जाएंगे जरूर, खुशी में आएंगे। अच्छा, दोनों चीज में जाएंगे, खुशी होगा तब भी और गम होगा तब भी। दावत होगा तो खा लेंगे, दावत दूंगा तो नहीं खाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर, और उसकी होने के नाते जरूर जाएंगे। अच्छा, यही पैगाम मोहम्मद साहब का। और बीमार है तो हम अगर हमको भगवान ने दिया है तो उनका हम हेल्प भी करेंगे, उनकी दवा दारू पैसे से जो भी जो जानते हो, फर्ज बनता है पड़ोसी। अगर हम खा रहे हैं, पड़ोसी भूखा रात में सो गया है, उसको भी हमको जो है देखना है कि वो कोई मेरा भूखा नहीं। अल्लाह के यहाँ खुश होगा, जरूर खुश होगा। जब मेरा पड़ोसी फला जगह भूखा रह गया तो उनको दिया, पड़ोसी की खबर क्यों नहीं किया? तो ये सब जो है भाईचारा शांति का पैगाम है, एक दूसरे से मोहब्बत है, एक दूसरे से हम लोग को जुट के रहना है। आके दोस्तों बात यह है कि हर धर्म के संस्थापक, संदेशवाहक और जितने भी गुरु हुए हैं, उनका सबका एक ही सिद्धांत है कि इंसानियत के राह पे चलना चाहिए, नेक बंदा बनना चाहिए और सभी का सम्मान करना चाहिए। बस मैं तो यही समझता हूँ कि धर्म भले अलग हो लेकिन मकसद सबका एक ही है। तो आज का आपका ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बतावें, और आप लोग कहाँ से मेरे इस चैनल को फॉलो किए हैं और मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया कमेंट जरूर करें ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और जान सकूं कि आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। बाकी मिलते हैं कल किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना खास ख्याल रखें।